बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज वाराणसी के अर्दली बाजार में जनाब फारूक साहब के आवास पर हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। हाजी सफर किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए, देखिए बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर खास इंटरव्यू। 4 साल 5 साल 10 साल से नहीं है, ये 100 साल पूरा हो चुका है। 27 सितंबर को 27 सितंबर 2025 को 100 साल पूरा हो गया है। ये कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं है कि एक बार की 5 साल 10 साल में हमारे ऊपर टूट पड़े और हमारी मज़ारों को खत्म कर दिया, हमारी खानकाहों को खत्म कर दिया, हमारे वजूद को खत्म कर रहे हैं, आगे हमारे हुकूक को खत्म कर रहे हैं। ये नई चीज नहीं है, ये चीज जो है 100 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए सदर काजी शहर बनारस मौलाना आशीन अहमद हबीबी साहब जुड़ चुके हैं और बात करेंगे कि हज को लेकर आज किस तरह का यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है और ये कितने दिनों से हो रहा है और क्या क्या ख़ास जो है इस अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या क्या चर्चाएँ हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंडियन सोसाइटी फॉर सोशल रिवोल्यूशन एंड एक्शन, ये पूरा नाम है। अलहम भाई क्या नाम है, यही है ना? इसको शॉर्ट में बोलते हैं इसरा। 2007 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और हर साल हुज्जाज कराम का फार्म भरने से लेकर उनकी हज की रवानगी के बाद हज की वापसी और फिर वापसी के बाद उनका इस्तकबालिया, यानी कम से कम लगभग कमोबेश 1 दर्जन प्रोग्राम हाजी फ़ारूक साहब पूरे साल खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। वो हुज्जाज कराम को फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसमें दीनी मसाइल पर उलमा को बुलाते हैं ताकि हज के फ़राइज़, सुनन व वाजिबात, मुस्तहब्बात और उसके तरीक़े, उसके मकरूहात, उसके मुफ़सिदात बताए जाएँ उलमाए कराम के ज़रिए। और कानूनी तौर पर भी सऊदी गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं और इंडिया गवर्नमेंट के जो कानून हैं, कौन सा सामान ले जाना है, कौन नहीं ले जाना है, जहाज़ पे कैसे चढ़ना है, आपको एयरपोर्ट से वहाँ जिद्दा के लिए जाना है तो इहराम में जाना है कि बिना इहराम के जाना है, मदीना जाना है तो इहराम में जाना है कि बिना इहराम के जाना है, मदीने में कै दिन आपको गुजारना है, मस्जिद नबवी में कैसे आपको नमाज़ पढ़नी है, फिर मक्का मुकर्रमा पहुँचना है, मक्का मुकर्रमा से पहुंचकर आप बाबूसलाम से दाखिला करना है, तवाफ़ कैसे करेंगे, फिर तवाफ़ के बाद आपको वहाँ पर हजर अस्वद पर कैसे बोसा लेना है, मकाम इब्राहिम पर नमाज़ कैसे पढ़नी है, फिर आप सफ़ा मरवा की सही कैसे करना है, उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा, फिर मैदान अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, मीना और क़ुरबानी और तवाफ़ ज़ियारत, यानी इन तमाम मसाइल को बितफ़सील 5-6 हफ़्ते लगातार हर हफ़्ते इतवार के दिन हज में जाने से पहले नशिस्त करना, ये सारा काम ये फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। 2007 से आज तक 2025 तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ख़िदमत की, लेकिन मुझे ख़ुद ही नहीं पता चला कि इतना बड़ा लाखों लाख का ख़र्चा ये कहाँ से लाते हैं, कौन देता है या अपने पास से करते हैं। ये खालिसन लिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह हाजी फ़ारूक साहब और उनके तमाम साथी मिलकर हेल्थ से लेकर हाजियों के हेल्थ सर्टिफिकेट, उनके सामान का लगेज और उनका फार्म भरना, बैंक का पैसा जमा कराना, A to Z यानी हज के सफ़र में फार्म पूरी से लेकर वापसी तक तमाम काम ये फ़ी सबीलिल्लाह हाजी मोहम्मद फ़ारूक साहब, अल्लाह पाक इनके इल्म में, हुनर में, अमल में, जमालात में, कमालात में बरकत अता फ़रमाए। और इनके तमाम साथी जो इस काम में लगे हैं हर साल फ़ी सबीलिल्लाह 2007 से आज तक करते चले आ रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक नस्लन बाद नस्लिन सुबह क़यामत तक हाजी फ़ारूक साहब जैसे लोग इनकी नस्लों में पैदा होते रहें और हमारे जैसे लोगों को भी इनसे कुछ सीख कर दीन का काम, कौम व मिल्लत का काम करने की अल्लाह तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे हज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कि चल रहा है, हमारे साथ हाजी फ़ारूक साहब जुड़ चुके हैं। फ़ारूक साहब, आज किस तरह का ये अभियान था या अवेयरनेस थी और कितने सालों से ये हो रही है और कौन कौन चीज़ों पर हज के समय ख़ास ख्याल रखना और ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। 2007 से हमारी इसरा तंजीम जो है हाजियों के लिए लगातार जो है काम कर रही है। इस कैंप का कराने का बस एक ही मकसद है कि हज पर जाने वाले जो भी हज जायरीन हैं
उनके हज की अदायगी जो है बखूबी कायदे से हो सके, उसकी अरकान की ट्रेनिंग जो है मुकम्मल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। और एहराम से पहनने से लेकर तवाफ़ विदा तक की सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप कई ट्रेनिंग कैंप में कराई जाती है ताकि हाजियों का हज का अरकान आसानी से मुकम्मल हो सके। ये भी कितने हफ्ता और चलेगी? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल काम चलता है हाजियों के हज के ऊपर। उसमें जिस तरह से जैसे पहले फार्म आया तो उसका कैंप कराया गया, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहली किस्त जब डिक्लेयर हुई हज कमेटी द्वारा तो उसका कैंप कराया गया। आज का जो कैंप है 19 अक्टूबर का, ये जो है दूसरी किस्त जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट हज कमेटी की तरफ से डिक्लेयर हुई, जिसको जो है हाजियों को भरना है उनकी पे इन स्लिप यहाँ पर जो है फ्री भरवाई गई और साथ में ही हज की ट्रेनिंग भी करवाई गई है। हज की शुरुआती जो भी जानकारियाँ हैं उन हाजियों को दी जा रही हैं कि किस तरह से उनको हज की तैयारी करनी है, किस तरह से उनको जाना है, वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी मुकम्मल जानकारी उनको दी जा रही है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपको भी कुछ सवाल अगर से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। उम्मीद है कि उनका जवाब आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली अपडेट में।